जय श्री राम मित्रों। मैं पंडित रत्नेश तिवारी अपने YouTube चैनल एस बंगलू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि तिथि अनुसार हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आइए विषय की ओर आगे बढ़ें। कहते हैं कि प्रतिपदा के दिन कुष्मांडा नहीं खाना चाहिए, अर्थात पेठा। देसी भाषा में उसको बलिहा बोलते हैं। तो जिस दिन प्रतिपदा हो उस दिन कुष्मांडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन यह धन का नाश करने वाला होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रमाण है कि प्रतिपद शुचा कुष्मांड मभक्षम अर्थनाशनम, अर्थात प्रतिपदा के दिन यदि कुष्मांडा का सेवन किया जाए तो वह धन का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार द्वितीया के दिन बृहति अर्थात छोटा बैगन या कटहरी अर्थात कटहल खाने का शास्त्र ने निषिद्ध किया है। इसलिए हमें द्वितीया के दिन कटहल, बैगन इत्यादि नहीं खाना चाहिए। प्रमाण के रूप में ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि द्वितीयायाम च बृहति भोजने न स्मरेत् धीरम, अर्थात जो है तो द्वितीया के दिन बैगन और कटहरी नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। अब क्रमानुसार तृतीया के दिन समझेंगे। तो तृतीया के दिन हमें जो है परवल नहीं खाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि तृतीया के दिन परवल ना खाएं। इस दिन परवल खाने से होता क्या है? इस दिन परवल खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। कहते हैं अभक्षम चा पटोलम चा शत्रु वृद्धि करम परम। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि अभक्षम चा पटोलम चा शत्रु वृद्धि करम परम, अर्थात तृतीया के दिन यदि परवल खाया जाता है तो शत्रुओं की वृद्धि होती है। इसी प्रकार हमें चतुर्थी के दिन मूली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह धन का नाश करने वाली होती है। कहते हैं चतुर्थायाम मूलकम धन नाशनम, अर्थात चतुर्थी के दिन हमें मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे धन का नाश करने वाली होती है। यह शास्त्र का प्रमाण है। और पंचमी के दिन हमें जो है तो बेल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए बेल? क्योंकि पंचमी के दिन यदि हम बेल खाते हैं तो हमें झूठा कलंक लगता है, अर्थात हम अपमानित होते हैं। इसलिए पंचमी के दिन हमें जो है तो बेल नहीं खाना चाहिए। प्रमाण के रूप में कहा गया है कि कलंक कारणम चैवे पंचम्याम बिल्व भक्षणम, अर्थात बेल का फल हो या बेल का पत्र हो, पंचमी के दिन नहीं खाना चाहिए। यह बात ब्रह्मवैवर्त पुराण में कही गई है। इसी प्रकार आगे क्रम में समझेंगे कि षष्ठी के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए। और कहते हैं कि षष्ठी तिथि को नीम की पत्ती या दातून मुंह में डालने से नीच योनि की प्राप्ति होती है। अर्थात हमें षष्ठी के दिन सामान्यतः जो है तो गांव या देहात में दातून करते हैं, तो हमें नीम की दातून षष्ठी के दिन नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस दिन छठी तिथि हो, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, तो हमें षष्ठी के दिन नीम की दातून नहीं करना चाहिए। नीम की दातून करने से उस दिन क्या होता है? व्यक्ति नीच योनियों को प्राप्त होता है। कहा गया है कि तीर्थक योनिम प्राप्येतु षष्ठयाम चा निम्ब भक्षणम, अर्थात जो व्यक्ति षष्ठी तिथि को नीम का भक्षण करता है, नीम की दातून करता है, नीम की पत्तियों को चबाता है, खाता है, वह जो है तो नीच योनियों को प्राप्त होता है। इसलिए हमें षष्ठी के दिन जो है तो नीम का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है।
कहते हैं रोग वृद्धि कर्म चैव नराणाम ताल भक्षणम सप्तम्याम चा तथा तालम शरीरस्य च नाशनम। अर्थात ताड़ के फल को सप्तमी के दिन यदि खाया जाए तो वह शरीर का नाश करता है और रोगों की वृद्धि करता है। इसी प्रकार आगे क्रम में अष्टमी तिथि के बारे में समझेंगे। अष्टमी तिथि के बारे में क्या कहा गया है? अष्टमी तिथि में के बारे में कहा गया है कि अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। अर्थात हमें अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाना चाहिए, यह शास्त्र का मत है। शास्त्र का प्रमाण क्या कहता है कि नारिकेल फलम भक्षम अष्टम्याम बुद्धिनाशनम। अर्थात अष्टमी के दिन यदि नारियल का सेवन किया जाए तो यह बुद्धि का नाश करने वाला होता है। हर चीज का, खाने का, पीने का, उठने बैठने का, हर चीज का एक मापदंड होता है जो शास्त्रों ने पहले ही ग्रंथों के माध्यम से उल्लेखित कर दिया है। अब व्यक्ति को चाहिए कि शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करे। इसी से जो है तो वह स्वस्थ जीवन और दीर्घायु जीवन को प्राप्त कर सकता है। आइए नवमी के दिन को समझते हैं। नवमी के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए? नवमी के दिन हमको लौकी नहीं खाना चाहिए। कहीं कहीं लौकी को घिया बोलते हैं, अर्थात लौकी कहिए या घिया कहिए, अर्थात नवमी के दिन हमें जो है तो लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। और दशमी के दिन कलम्बी का साग त्याज करना चाहिए। दशमी के दिन कलम्बी का साग नहीं खाना चाहिए। एकादशी को सिम्बी, सेम, कहीं सिम्बी बोलते हैं, कहीं सेम बोलते हैं, खाने से पुत्र का नाश होता है। अर्थात पुत्र रोगों से ग्रसित होगा, पुत्र की क्षति होगी, इसलिए एकादशी के दिन सेम नहीं खाना चाहिए, सेमी नहीं खाना चाहिए। गांव या देहात में शुद्ध भाषा में सेमी भी कहते हैं, कहीं सिम्बी कहते हैं, कहीं सेम कहते हैं। तो इसलिए हमको ये चीज़ को समझना चाहिए कि एकादशी के दिन हमें जो है तो सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को पूतिका अर्थात पोई खाने से भी पुत्र का नाश होता है, इसलिए द्वादशी को पोई नहीं खाना चाहिए। और त्रयोदशी को बैगन खाने से भी पुत्र का नाश होता है। प्रमाण के रूप में देखेंगे, अर्थात हमें जो है एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, एकादशी को सेम मत खाइए, द्वादशी को पोई मत खाइए और त्रयोदशी को बैगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके यदि ये चीज़ हम यदि खाते हैं तो हमारे पुत्र का ही जो है तो क्षति होती है, नाश होता है। इसलिए हमें जो है तो सावधानी बरतनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि, शास्त्र का प्रमाण सुनिए, शास्त्र क्या कहता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो है तो कहा गया है कि तुम्बी नवम्याम गोमांसम दशम्याम चाकलंबिका एकादश्याम तथा सिम्बी द्वादश्याम पूतिका तथा त्रयोदश्याम चवर्ताकी भक्षणम पुत्रनाशनम। अर्थात जो है नवमी के दिन तुम्बी खाया जाता है, तो जो है तुम्बी नहीं खाना चाहिए, ये शास्त्र मना करता है तुम्बी खाने के लिए। दशमी के दिन जो है तो कलम्बी का साग जो है तो त्याज करने के लिए बताया गया है। इसी प्रकार एकादशी को सेम, द्वादशी को पोई और त्रयोदशी को जो है तो बैगन नहीं खाना चाहिए, यह शास्त्र का मत है, शास्त्र का प्रमाण है। इसी प्रकार आगे के क्रम में समझेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि, रविवार हो, श्राद्ध हो और व्रत के दिन तिल का तेल जो है तो निषिद्ध है। हमें जो है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा हो, संक्रांति हो, चतुर्दशी हो, अष्टमी तिथि हो, रविवार हो, श्राद्ध हो, व्रत के दिन हो, तो तिल का तेल जो है तो निषिद्ध माना गया है। शास्त्र इसको कहता है कि इसका उपयोग मत करिए। क्या कहता है शास्त्र? कुहु पूर्णेन्दु संक्रांति चतुर्दश्यष्टमी सुचा रवौ श्राद्धे व्रताहे चा दुष्टम स्त्री तिल तैलकम। अर्थात जो है तो तिल का जो है तो इन दिनों जो है तिल के तेल का जो है तो प्रयोग नहीं करना चाहिए।
और रविवार को क्या नहीं करना चाहिए? रविवार के दिन अदरक और लाल रंग का साग जो है तो नहीं खाना चाहिए। एक तो हरे रंग का साग आता है, एक लाल रंग का साग आता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए और संयम बरतना चाहिए कि यदि शास्त्र इस चीज को कह रहा है तो कहीं ना कहीं जो है तो इसमें तर्क होगा। इसलिए शास्त्र के प्रमाण को मानिए। तो रविवार के दिन हमें अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए और लाल रंग के साग का जो है तो भक्षण नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। प्रमाण के रूप में आद्रकम रक्त साकम चा रवो चा परिवर्जयेत अभक्ष मार्दकम चैवे सर्वेशाम चा रवेर दिने। इसी प्रकार कार्तिक मास जब आए तो कार्तिक मास में जो है हमें बैगन और माघ मास में मूली का परित्याग कर देना चाहिए पूर्णतः। कार्तिक में बैगन कतई मत खाइए और माघ मास में जो है तो मूली हमें कतई नहीं खाना चाहिए। प्रमाण के रूप में कहते हैं वातीर्ण गण फलश्चैवे गोमांसम कार्तिके स्मृतम माघे च मूलकम चैवे कलम्बी सैनीत था। अर्थात जो है तो कार्तिक मास में बैगन और माघ मास में जो है तो मूली का परित्याग कर देना चाहिए। और शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद कोई भी तिल युक्त पदार्थ हमें जो है तो नहीं खाना चाहिए। ऐसा जो करने से जो है तो अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए सूर्यास्त के बाद तिल युक्त पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। और जो व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी पाने की इच्छा रखना चाहते हैं, तो रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए। कभी भी जो है तो रात में दही नहीं खाना चाहिए। ये आयुर्वेद के रूप में भी जो है तो बताया गया है कि रात में दही खाना नुकसानदायक होता है। और शास्त्र के रूप में भी बताया जा रहा है कि जो है तो रात में दही खाने से लक्ष्मी हमसे दूर होती है। इसलिए लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को रात में दही नहीं खाना चाहिए, सत्तू नहीं खाना चाहिए। यह नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि हम शास्त्र विहित बातों को लेकर जीवन का निर्वाह करेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तम जीवन जी पाएंगे, शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। इसलिए हमें शास्त्र की बातों को मानना चाहिए। और दिनों जैसे हम कई चीज़ों का बताए हैं कि इस दिन ये मत खाइए, ये मत खाइए, तो उस दिन छोड़कर और दिनों जो है तो खाया जा सकता है। इसलिए जय जय श्री सीताराम। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम शास्त्र विहित बातें ही आपके समक्ष जो है तो प्रस्तुत करेंगे। हमारे द्वारा मनगढ़ंत कोई भी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाएंगी। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए और हमारा सहयोग करिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।